हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। और ये देखो, सुबह मैं उठ गई। आज मेरे को सुबह उठने में लेट हो गया। मैंने पहले भी सोचा था कि मैं ना जल्दी उठ जाऊँगी, कल सुबह पूजा करनी है, पर फिर भी पता नहीं कैसे मेरे को लेट हो जाती है। सुबह की नींद ही इतनी प्यारी होती है कि कितना भी मतलब आंखें खोलने की कोशिश करो, नहीं खुलती है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर और सो जाते हैं। एक बार आंखें खुल भी जाती है, पर फिर भी सो जाते हैं वापस। और इधर मैं सुबह की चाय वगैरह पी के और लग गई काम पे। जल्दी जल्दी कर रही हूँ। कोशिश तो यही रहती है कि जल्दी जल्दी करके मैं पूजा पाठ कर लूँ, पर देखते हैं इतना बड़ा घर है कैसे होता है। और पहले मैं ये चीज़ें सेट कर लेती हूँ, इधर उधर रख दी है, कर दी है। और ये चारपाई अंदर डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं। घर में चीज़ें कितनी भी सेट कर लो, इधर की उधर हो ही जाती है। सुबह करो शाम को, शाम को करो सुबह, वापस यही चलता रहता है घर पे। और इधर ये देखो, मैं फंस गई बीच में। देखती हूँ इसको कैसे सेट करती हूँ। बड़ी मुश्किल से सेट हुआ था, ये टाइम लग गया इसमें। तो सेट कर देते हैं। आंगन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, वो रहती है। सुबह सुबह बर्तन भी हम इधर का उधर रख कर सो जाते हैं, रात को नहीं संभालते हैं। और करते हैं, पूरे दिन करते रहते हैं, फिर भी थक जाते हैं। तो देखती हूँ, मैं धीरे धीरे कर लूँगी इसको सेट, पर फिर भी टाइम लग गया। इधर ये माधव की चटाई है जिस पे माधव बैठता है। आजकल वो बैठना सीख रहा है, तो उसको हम बीच आंगन में यहाँ पे बैठा देते हैं और फिर वो बैठा बैठा हमें देखता रहता है। हम भी उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं, उसके साथ बातें चलती रहती है, हम काम भी कर लेते हैं, साथ में काम हो जाता है, साथ में उसका खेलना भी हो जाता है। अगर वो गोदी गोदी में रहता है ना, तो फिर काम नहीं हो पाता, इसलिए हम काम कर लेते हैं। और ये देखो, कढ़ाई तो मैं रखना भूल ही गई, पर फिर भी इस रूम को मैं अनलॉक करती हूँ। आज मैंने जो उस रूम में जो कपड़े पड़े हैं, उनको मैंने सोचा कि मैं नई टेबल पे रख दूँगी। तो इधर मैं ये टेबल लेने के लिए आई हूँ। टेबल इसी रूम में है, इसलिए मेरे को इसको अनलॉक करना पड़ा। और फिर ये देखो, मेरे को टेबल मिल गई। इन टेबल में से मैंने एक दो को चूज़ किया। चूज़ करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। तो चलो चलते हैं, इस टेबल को सेट करते हैं। और फिर वो कपड़े लेकर आते हैं, कपड़े रखने इधर से उधर। मैंने ना काफ़ी दिनों से सोच रखा था, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता और उनका फिर टेबल वगैरह निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में कर दूँगी, पर फिर आज मैंने सोचा कि मैं कर ही देती हूँ। दीपावली पास में आ रही है, तो जैसे मैं धीरे धीरे करूँगी वैसे ही होगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पहले मैं इसकी सफाई करूँगी और फिर आंगन की सफाई हो जाएगी। पहले घर की चीज़ें इधर से उधर रख देते हैं ना, तो जहाँ पे जगह होती है उन चीज़ों की वहाँ पे रख देते हैं ना, तो फिर उसके बाद झाड़ू निकालना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने पहले उनको सेट किया। सुबह उठते ही मैं पहले उनको सेट करती हूँ, उसके बाद है ना पूरे घर की चीज़ें देखती हूँ कि कहाँ से कहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद मैं झाड़ू निकालती हूँ। और इधर मेरे को छत्रपति छींक आ गई। माधव बोलता है छत्रपति, उसको उसके सामने किसी को भी छींक आती है ना, तो वो पहले फेस की तरफ देखता है कि हाँ ये छत्रपति बोलेंगे, तभी है ना हम छत्रपति बोलते हैं छींक के साथ। और इधर डस्ट से एलर्जी हो रही है, तब भी छींक आ रही है। और ये आंगन की सफाई कर रही हूँ मैं इधर सुबह सुबह का सफाई कर देती हूँ। सफाई करने के बाद इतना घर नहीं बिखरता, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो इधर की उधर चीज़ें रहती है। आंगन में भी हो जाता है, बाहर भी हो जाता है। हम घूमते हैं ना उसके बाद, तो तब भी होता है, मेरे को लगता है ऐसा। और ये मैं सफाई कर दूँगी। मैंने रूम की झाड़ू भी लगानी है, अभी तो मैं इधर साइड की लगा रही हूँ। साथ में मेरी मम्मी और दी भी हेल्प करते हैं सभी कामों में। थोड़ा बहुत जितना मुझसे होता है मैं उतना ही काम कर पाती हूँ। पूरा काम नहीं होता है घर का, पूरा काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मम्मी और दी को भी करवाना तो पड़ता ही है। मेरे से तो अकेले से होने से रहा इतना सारा काम। फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत डस्टिंग की जाए, तो इधर मैं इस रूम की डस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस रूम की, बाहर की, सब जगह की झाड़ू लगा दूँगी। डस्टिंग भी थोड़ी बहुत दो तीन दिनों से होती रहती है, पर जो डेली की है वो तो जहाँ हम चीज़ें रखते हैं वहाँ पे तो हमें सफाई करनी है। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर है जहाँ पे हम कम जाते हैं मतलब कम यूज़ लेते हैं जिन चीज़ों को, उस पर 2-3 दिनों से हो जाती है। और ये स्कूल बैग कल वहाँ पे रखा था, आज ये यहाँ पे रखा है। स्कूल जाता है तब लेकर जाता है, इतना इसको पता ही नहीं रहता कि इसका स्कूल बैग कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने इस रूम को कर दिया सेट करने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद आज मैंने पोछा भी लगाया था। पोछा लगाने में भी लेट हो गई। पहले जल्दी उठती हूँ तो जल्दी हो जाता है काम सारा, और आज मेरे को लेट हो गई। लेट भी हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि जल्दी रहता है सुबह सुबह उठने में। सुबह सुबह की नींद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे तो। और सुबह इतनी अच्छी नींद आती है ना
कि इतना सारा काम रहता है आगे, पता है मेरे को, दिखता है काम कि हाँ उठते ही मेरे को काम करना पड़ेगा अभी, तो मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ, थोड़ी देर और सो जाती हूँ, फिर भी उठना तो पड़ता ही है। चलो सबसे पहले झाड़ू कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे और सारे काम। कि ना इसको धूप में बैठा देते हैं, यहाँ पे ना लगेगी नहीं इसको, तो इसलिए ये अभी सीखना, मतलब बैठना सीख रहा है, तो ये इधर गिरेगा भी तो लगेगी नहीं। और सीढ़ियों में मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, मम्मी भी बाहर का काम कर रहे हैं, तो इसका ध्यान भी रखा जाएगा और ये हम ध्यान रख लेंगे, साथ में काम भी हो जाएगा। अब भाई मैं तो थक गई इतने बड़े घर की झाड़ू लगा कर। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को पिलाओ अब चाय, थोड़ा बैटरी करो चार्ज, उसके बाद हम करेंगे आगे के काम। तो इधर मैं रेडी होकर आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। सुबह मेरे को लेट तो हो गया था, पर फिर भी पूजा तो करनी थी, आज फर्स्ट नवरात्रि थी इसलिए। और पूजा तो वैसे भी डेली होती ही है। और अब गांव में भी ना फंक्शन होंगे, माता जी की मूर्ति की स्थापना होगी और नवरात्रि के फंक्शन चलेंगे, गरबा डांस वगैरह मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बाहर जाती भी हूँ आरती देखने के लिए। और इधर दीदी ने, मैं सुबह इसको ही सेट कर रही थी, पर फिर दीदी ने मेरे को बोला कि तू सेट मत कर, रहने दे। फिर मैंने सोचा कि एक बार कर देती हूँ, फिर उन्होंने वापस निकाला, वापस निकाल के ये वॉश कर रहे हैं। ये देखो सीधा ही काम करते हैं, कौन इसको खोलेगा, वापस इसको बांधना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ऐसे का ऐसे ही वॉश कर देते हैं, ये सीधा डायरेक्ट काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम हमसे नहीं होता। और फिर ये इसको वॉश कर देंगे। और मेरे को फिर पता चला रसोई की तरफ जाने के बाद कि इधर हो गया गैस सिलेंडर ख़त्म। तो ये देखो बड़ी मेहनत करके मैं और भाई इसको लेकर आए हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, इस वजह से एक तो लेकर आ ही नहीं सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा वज़न होता है। मेरे को नहीं पता इसमें कितना है, पर मेरी तो सांस फूल गई थी इधर। फिर सिलेंडर लगाया, सिलेंडर लगाने के बाद मैं इधर छान रही हूँ आटा छान कर लगाऊंगी। और फिर जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, आज पापा मम्मी बाहर गए थे तो उनको थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मम्मी नहीं बना पाएंगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ आज का खाना। और दीदी और माधव भी साथ में खेल रहे हैं, उसका तो ऐसा होता है कि एक तो उसको चाहिए ही खेलने के लिए, तो वो दोनों खेल लेंगे, मैं इधर थोड़ा बहुत जितना होगा उतना मैं काम कर लूँगी। और इधर ये देखो मैं रोटियां बना रही हूँ, गोल रोटी तो मुझसे नहीं बनती, पर कोशिश मैं यही करती हूँ कि हाँ बन जाए। जी इधर दी बना देंगे, किसकी भी बनाएंगे मुझे नहीं पता, मेरे को खाने में सिर्फ रोटियां ही बनानी आती हैं। सब्जी भी आती है, पर ऐसा नहीं है कि पूरी सब्जी आती है, बताना पड़ता है थोड़ा बहुत तभी जाकर होता है। मैंने खाना बनाया नहीं, थोड़ा बहुत जितना सीखा है मैं उतना ही बना पाती हूँ। इधर मैंने ये खाना बनाने के चक्कर में पूरा किचन का रायता फैला दिया, आटा भी खेर दिया। फिर मैंने सोचा इधर माधव खाना खा रहा है तो क्यों ना मैं उसको थोड़ा बहुत बॉल खेल कर दिखा देती हूँ, तो मैंने बॉल खेला। फिर हो गया शाम टाइम, बीच में दोपहर में हमने कर लिया रेस्ट। और पापा मम्मी को भी लेट हो गया था आने में, तो उनके साथ खाना भी खाया। उसके बाद रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद शाम का टाइम हो गया। शाम का टाइम होने के बाद दिया बत्ती करने के बाद वापस आ जाते हैं किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए दोपहर वाले।
इधर मैंने बर्तन साफ़ किया, सिंक की सफाई की। और फिर तो फ्रेंड्स, आज का आपका मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। और आज हमने ना पनीर भी बनाया है, तो पनीर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, ये दी ने बनाया है, मुझे तो नहीं आता पनीर बनाना, थोड़ा सा ही बनाया, दूध फट गया था नाइट को। और इधर ये देखो मेरा डांस मस्ती देखो। बर्तन साफ़ करने के बाद मज़े आ रहे हैं, मैं खुश हो रही हूँ। बर्तन मैंने साफ़ कर लिया, आज का काम हो गया। थैंक यू।